Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. Hello everyone, welcome to Dented. Today we will study about a new topic, that is mucocele and ranula. So moving on to the topic, today we will discuss in mucocele, we will discuss about its definition, etiopathogenesis, clinical features, diagnosis, differential diagnosis and its management. And in ranula we will study about its introduction, types, clinical features, radiographic features, diagnosis, differential diagnosis, and its management. So, starting with the mucocele. So, what is mucocele? Mucocele is just a swelling which is caused by pulling of saliva at the injured side of minor salivary glands. मीन्स मतलब कि जब माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स जो होते हैं उसमें जब या फिर इंजरी या फिर ट्रॉमा कुछ भी हो जाए जिसके वजह से वहाँ पे होता है पूलिंग ऑफ सलाइवा। मतलब कि जो सलाइवा होती हैं, जो माइनर ग्लैंड्स होती हैं, उसकी जो डक्ट्स होती हैं उसमें अगर हमारी कोई ट्रॉमा या फिर इंजरी हो जाती है जिसके वजह से वहाँ पे जो सलाइवा है वो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ आने लगती है जिसके वजह से एक स्वेलिंग कॉज होती है। यही होती है एक म्यूकोसील। इसको हम लोग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूकस एक्स्ट्रावेसेशन फेनोमेनन या फिर म्यूकस एस्केप रिएक्शन। इस दोनों का नाम का मतलब यही है कि इसकी पूलिंग ऑफ सलाइवा होती है एट द इंजर्ड माइनर सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में पूलिंग ऑफ सलाइवा हो जाती है। इसमें नोट करने की बात यह है कि ये एक ट्रू सिस्ट है नहीं, क्योंकि क्योंकि इसमें जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो नहीं रहती, इसी वजह से इसको हम लोग ट्रू सिस्ट नहीं कहते। सो नेक्स्ट इज द इटियोपैथोजेनेसिस। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि इंजर्ड होती है माइनर सलाइवरी ग्लैंड, मतलब कि वहाँ पे एक इंजरी या फिर ट्रॉमा हो रही है। सो हमारी इटियोपैथोजेनेसिस भी ट्रॉमा ही है। सो मीन्स दैट देयर इज अ लेसरेशन ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स बाय ट्रॉमा which results in extravasation of mucus in the connective tissue. There is an accumulation of mucus in the connective tissue and with the continuous pulling of saliva, वहाँ पे एक पुलिंग ऑफ सलाइवा का कंटिन्यूस होते रहता है जिसके वजह से वहाँ पे एक क्लियरली डिमार्केटेड कैविटी बन जाती है जो कि डेवलप होती है। एक कैविटी एक तरह की डेवलप होगी, ठीक है, जिसमें क्या होती है, कोई एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती। इसी को हम लोग म्यूकोसील कहते हैं। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स ये होती हैं कि मतलब किस पेशेंट में हमें दिखेंगी, उसकी जगह कहाँ होगी, तो और वो पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आएगा, उसकी साइज़ क्या होगी, अपीयरेंस क्या होगी, शेप क्या होगी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा अगर हम उसे एस्पिरेट करते हैं तो बिगिनिंग विद द क्लिनिकल फीचर्स। एज ये यंगर पेशेंट्स में होती है। जेंडर जो होती है इक्वल जेंडर प्रेडिलेक्शन होती है, मतलब मेल फीमेल दोनों में ही होती है। और साइट जो होती है इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिप, मतलब कि यहाँ पे मेनली हमें ये जो म्यूकोसील है वो हमें इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिप में दिखाई देगा, जो कि यूनिलेटरल होगी, मिड लाइन से इस तरफ होगी, एक लेटरली होगी मिड लाइन से। मतलब ये एक डायग्नोस्टिक फीचर भी बोला जा सकता है लोअर लिप के अगर एस्पेक्ट में, इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिप में प्रेजेंट है। और ये डीप ये पैलेट में भी प्रेजेंट होती है, चीक्स में भी प्रेजेंट होती है, टंग और फ्लोर ऑफ द माउथ में भी प्रेजेंट होती है। और इसमें यह है कि लीजन में लाई डीप इन द टिश्यूज और मे बी एक्सेप्शनली सुपरफिशियल। इस लाइन का मतलब ये है कि ये डीप भी हो सकती है और सुपरफिशियल भी हो सकती है। मीन्स म्यूकोसील कैन बी सुपरफिशियल और डीप, मतलब इसके दो टाइप हो सकते हैं। पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आएगा, पेशेंट ये सिम्टम्स लेके आएगा कि वहाँ पे एक पेनलेस स्वेलिंग हो रही है उसके इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिप में, जो कि रिकरेंट हो रही है, बार बार हो रही है। और वो स्वेलिंग जो है वो खाने के टाइम ज़्यादा हो रही है। दिस स्वेलिंग सडनली डेवलप्स एट द मील टाइम एंड मे ड्रेन साइमल्टेनियसली एट इंटरवल्स। ये रिकरेंट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जो सलाइवा जो हो रही है वो पुलिंग ऑफ सलाइवा हो रही है एक टाइम पे, फिर वो रप्चर हो जा रही है, फिर अगेन वो दोबारा से हो रही है वो जब खाना खा रहा है पेशेंट। नेक्स्ट इज दी साइज। साइज क्या होगी इस म्यूकोसेल की, 5 to 10 mm डायमीटर की होगी, ठीक है। और इसकी अपीयरेंस क्या होगी, किस तरीके का दिखेगा ये, जो इसकी मैंने बताई कि इसमें सुपरफिशियल हो सकती है या फिर डीप। तो सुपरफिशियल जो होगी वो ब्लूइश मास दिखाई देगी एक तरह की,
ये ब्लूइश मास क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो जो बाहर से जो लाइट की रेज आ रही है वो सब एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक ब्लूइश मास की तरह दिखाई देता है। ये हमें दिख रहा है कुछ कुछ ब्लूइश मास है। ओके, तो ये बाहर की जो लाइट विजिबल लाइट है उसे एब्जॉर्ब करके ब्लूइश मास दिखाई देती है। और अगर ये इन्फ्लेम्ड है तो ये फ्लक्चुएंट सॉफ्ट नोडुलर डोम शेप्ड एलिवेशन की दिखाई देगी। और मैंने बोला था सुपरफिशियल होती है और डीप होती है। और डीप लीजन किस तरह होगी? वो क्या करेंगी कि लीजन जो होगा वो नॉर्मल म्यूकोजा का कलर की तरह होगा, और ये इट विल बी फर्म इन कंसिस्टेंसी। फ्लक्चुएंट जो सुपरफिशियल था वो फ्लक्चुएंट था, लेकिन जो डीप लीजन्स होंगी वो थोड़ी फर्म होगी, मतलब हार्ड इन कंसिस्टेंसी होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शेप की तरफ। शेप इज द शेप ऑफ द स्वेलिंग इज राउंड, ओवल और डोम शेप्ड। ये हमारा राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और डोम शेप्ड का भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हम लोगों ने देखा कि सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड हो सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ये जो अंदर इसकी फ्लूइड जो प्रेजेंट है उसके अंदर इसके इसके ऊपर वो डिपेंड करती है कि वो कितना प्रेशर लगा के रख रहा है वो फ्लूइड। इसको अगर हम लोग एस्पिरेट करते हैं, नेक्स्ट अगर क्लिनिकल फीचर्स में देखा जाए कि उसको अगर हम एस्पिरेट करेंगे, उसको हम लोग अगर उसके अंदर की जो लिक्विड है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करें तो वो किस तरह की होगी? स्टिकी विस्कस क्लियर फ्लूइड। मतलब कि स्टिकी विस्कस क्लियर फ्लूइड जो होती है वो हमारी सलाइवा भी उसी की तरह होती है। उससे हमें पता लगता है कि एस्पिरेशन में हमारा एक तरह की सलाइवा ही उसमें से सलाइवरी डक्ट्स में से सलाइवा निकल के आ रहा है। नेक्स्ट इज दिस सुपरफिशियल म्यूकोसिल। सुपरफिशियल म्यूकोसिल जो होती है वो होती है प्रेजेंट, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है वेसाइकल के फॉर्म में। कहाँ पे हो सकती है? सॉफ्ट पैलेट में भी हो सकती है और बक्कल म्यूकोजा में भी हो सकती है, जिसकी मेजरिंग डायमीटर होगी 1 से 4 mm के बीच। अगर ये बर्स्ट होती है ये पैलेट और म्यूकस बक्कल म्यूकोजा में, तो ये एक पेनफुल अल्सर की तरह फॉर्म होती है, जो कि हील हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है थोड़े दिनों में, और वापस रीअकर हो जाती है ड्यू टू द इट्स phenomenon ऑफ पुलिंग ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट वी कम टू द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम लोगों ने देखा कि इसका डोम शेप्ड, अगर हमें स्वेलिंग दिख रही है लोअर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिप में जो कि लेटरल टू द मिड लाइन प्रेजेंट है, तो उसे हम टिपिकली म्यूकोसिल बताएंगे, उसे वो हम लोग म्यूकोसिल बोलेंगे। नेक्स्ट अगर एक और डायग्नोसिस है कि हम उसकी बायोप्सी करेंगे। अगर बायोप्सी में अगर हम बायोप्सी करते हैं उसकी फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा? उसके फाइंडिंग्स में हमें मिलेगा कि वैक्यूलेटेड मैक्रोफेजेस दिखाई देंगे, जिसे हम म्यूसिन फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर हमारे पास म्यूकोसिल का केस आता है पेशेंट का, तो वो हम म्यूकोसिल को डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। क्या पता वो वेस्कुलर लीजन हो, या क्या पता वो सुपरफिशियल नॉन केरेटिन सिस्ट भी हो। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये म्यूकोसिल है या फिर वस्कुलर लीजन है? वो हम लोग क्या करेंगे? एस्पिरेट करेंगे बाय ड्राइंग फ्लूइड। अगर हम लोग उसकी फ्लूइड को ड्रॉ करते हैं तो उसमें अगर हमारा स्टिकी विस्कस क्लियर फ्लूइड अगर नहीं आता है, कुछ और आता है या फिर ब्लड आता है, तो उसमें हम वस्कुलर लीजन कहेंगे उसे। या फिर केरेटिन आता है तो उसे केरेटोसिस्ट में, कोई और तरह की केरेटिन वाली सिस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर या फिर एडिनो कार्सिनोमा। ये दोनों जो है ये सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स हैं जो कि मेलिग्नेंट होती हैं। इसमें क्या होगा? इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं म्यूकोसिल से? क्योंकि वहाँ पे इंड्यूरेशन प्रेजेंट होती है। और एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकती है इसकी कि ट्रोमेटिक फाइब्रोमा। ट्रोमेटिक फाइब्रोमा भी एक तरह की डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकती है कि ट्रोमेटिक फाइब्रोमा होता क्या है। ये एक ट्रॉमा की वजह से हमारी जो बक्कल म्यूकोसा हो गई, और जितने भी म्यूकोसा, ओरल कैविटी में म्यूकोसा के पार्ट है जिसमें ट्रॉमा हो रहा है, कंसिस्टेंट ट्रॉमा हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है कोई भी चीज़ से, जैसे कि चीक बाइट के वजह से वहाँ पे एक स्वेलिंग प्रेजेंट हो गई, उसमें भी हम लोग उसको एक म्यूकोसिल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक डिफरेंस यही होगी कि उसको हम लोग एस्पिरेट करके उसकी एस्पिरेशन करेंगे। अगर उसमें स्टिकी विस्कस क्लियर फ्लूइड नहीं मिला तो वो म्यूकोसिल नहीं है, अगर है तो वो म्यूकोसिल है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग म्यूकोसिल को ठीक कैसे करेंगे? म्यूकोसिल को हम लोग ठीक करने के लिए उसकी सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं। मतलब कि कंप्लीट एक्सीजन ऑफ म्यूकोसिल, मतलब कि एडजेसेंट माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स और लोकल एनेस्थेशिया के अंडर हम लोग इसकी एक्सीजन करेंगे कंप्लीट, ताकि
कंप्लीट एक्सीजन करेंगे, और साथ ही साथ जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के एडजेसेंटली जो प्रेजेंट है उसको भी कर देंगे, ताकि उसका रिकरेंस रेट वापस ना हो। और एक हम लोग कर सकते हैं क्रायो सर्जरी यूजिंग ए क्रायो प्रोब। ये कोल्ड डिवाइस होती है जो कि हम लोग हेल्प करती है म्यूकोसिल के ट्रीटमेंट में।